नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्लासमेट नितेश यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंजक्शन। कई सारी क्लासेस है 10th 12th, इनके अंदर ये टॉपिक लगता है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी जहां जहां इंग्लिश पूछी जाती है वहां पर इस टॉपिक से 2 से 3-4 सवाल इस टॉपिक से वहां पर भी देखने को मिलते हैं। और स्पोकन इंग्लिश के अंदर भी इस टॉपिक का बहुत बड़ा रोल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने जो इंग्लिश की बेसिक स्टेप्स है जैसे कि सेंटेंस बनाना, टेंस करना, ये सब चीज़ें सीख ली है, तो इसके बाद में अगर मैं कहूँ कि इसके बाद में आपको कुछ सीखना है तो आपको ये वाला टॉपिक ज़रूर सीखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर से हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। आज इस टॉपिक की डेफिनेशन, इसके काइंड्स, ये और साथ ही में एंड और एज वेल एज, इन दो कंजक्शन को आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लगभग 4 से 5 दिन तक आने वाली क्लासेस के अंदर इसी के जो और भी वर्ड्स हैं उनको सीखेंगे, कंजक्शंस हैं उनको सीखेंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो कंजक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, शुरू करते हैं डेफिनेशन से। देखिए, कंजक्शन होता क्या है? द वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस इज कॉल्ड कंजक्शन। यानी कि कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं, क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ये क्या होते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, बस ये समझ लीजिए। तो आपका जो कंजक्शन टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया। बाकी करना क्या है, इसके अंदर आने वाले जो वर्ड्स हैं उन्हीं का तो यूज आपको समझना है, बस इतना सा आपको काम करना है। तो कंजक्शन होता क्या है? दो वर्ड्स को जोड़ेगा, दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, दो फ्रेजेस को जोड़ेगा, दो क्लोजेस को जोड़ेगा, वही क्या होता है? हमारा कंजक्शन होता है। देखिए, यहां पर सेंटेंसेस से हम समझते हैं इस चीज को। यहां हमारे पास में एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ही एंड आई वेंट देयर। अब यहां पर ही एक सब्जेक्ट है हमारा और यहां पर आई। अब इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? यहां पर एंड इन दोनों को जोड़ रहा है। दूसरा हमारा सेंटेंस है, ही और शी इज गोइंग देयर। अब इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? यहां पर और जोड़ रहा है। आई वर्कड हार्ड येट फेल्ड। अब इन दोनों सेंटेंसेस को, यहां पर एक सेंटेंस है और इसको भी एक, यहां पर भी आई आना चाहिए था लेकिन वो समझ लिया जाता है। तो यहां पर ये दोनों जो सेंटेंसेस है उनको यट यहां पर जोड़ रहा है। तो आपने देखा कि कंजक्शन करते क्या है? कंजक्शन जोड़ने का काम करते हैं। अब हम इनके काइंड्स देख लेते हैं। तो मैं एक बार मार्कर भी चेंज कर लेता हूं और इनके काइंड्स भी हम देखते हैं। तो इनके काइंड्स कौन कौन से होते हैं कंजक्शन के? देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं कंजक्शन। पहला कंजक्शन है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और दूसरा कौन सा होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा ना, वो एक ही तरह के शब्दों को जोड़ेगा, ठीक है। और जो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा ना, उसमें एक हमारा मेन सेंटेंस होगा और दूसरा जो सेंटेंस होगा उस पर डिपेंडेंट होगा। यानी कि ये क्लोजेस वाली बात जो की है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ही बनती है। अब यहां पर एग्जांपल दिए हुए हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नोर या नीदर नोर, इधर और, ये भी बोला जाता है इनको, और, एंड, यट, देयरफॉर, सो, ये सारे होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे होते हैं जो कि हम आगे की वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं? हु,
whom, whose, which, that, if, so that, although, ये सारे जो कि हमारे क्या होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि कंजक्शन होता क्या है, इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। कंजक्शन क्या होता है, दो वर्ड, दो फ्रेजेस, दो क्लोजेस को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कंजक्शन बोला जाता है। इनके दो टाइप होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं, जो कि अपने ही तरह के दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, उन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं, जो दो अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, उनमें एक मेन होता है, एक डिपेंडेंट होता है, उनको जो जोड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। देखिए ये वाला जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वाला जो हमारा सेकंड टाइप है, मैं आपको आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर जब क्लोजेस पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है, कंजक्शन में से ये वाला टाइप आपको याद रखना है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते क्या हैं, तो वहां पर आपके ये टॉपिक काम में आएगा। अब हम क्या करते हैं, एंड और एज वेल एज दो कंजक्शन आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ लेते हैं, बाकी के जो बचे हुए हैं उनको आगे वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। कंजक्शन में पहला कंजक्शन हम पढ़ते हैं एंड। एंड का यूज हम दो तरीके से करते हैं। पहला यूज हम करेंगे व्हेन द सब्जेक्ट्स आर टू, यानी कि जब सब्जेक्ट दो होंगे तो उसमें हम एंड का यूज करेंगे। और दूसरा हम यूज करेंगे व्हेन द वर्क्स आर टू, यानी कि जब काम दो होंगे, उन दो कामों को जोड़ते हुए बताएंगे तो वहां पर हम एंड का यूज करेंगे। अब हम पहला वाला जो एंड का यूज है उसको पढ़ते हैं। देखिए व्हेन द सब्जेक्ट्स आर टू, अब इसको यहां से समझते हैं। जैसे एक ये सब्जेक्ट हो गया और एक ये सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट हमारा मोहन है, एक हमारा सोहन है, ये दो सब्जेक्ट हो गए। अब इन दोनों सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, ठीक है। मोहन इज अ स्टूडेंट, मोहन एक विद्यार्थी है, सोहन एक विद्यार्थी है, तो इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, देखिए मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। अब इन दोनों के लिए वर्ब कौन सी आएगी, इज तो आएगी नहीं, क्योंकि यहां पर तो ऊपर तो इज वर्ब दे रखी है, लेकिन हमारी वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहां पर हमें आर वर्ब लिखनी पड़ेगी इनके अकॉर्डिंग। मोहन एंड सोहन आर स्टूडेंट्स, अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स करना पड़ेगा। और यहां पर जो आ रहा है इसको हटा देंगे, इसका कोई यूज है ही नहीं अब बनाते टाइम पर अपने। तो इस तरीके से हम बनाएंगे कि मोहन और सोहन दोनों क्या हैं, विद्यार्थी हैं, ये हमने बना लिया यहां पर। दूसरा सेंटेंस देखिए, सीता इज माय फ्रेंड, विमला इज माय फ्रेंड। अब इन दोनों में सब्जेक्ट क्या हो गए, अलग अलग हो रहे हैं हमारे। तो व्हेन द सब्जेक्ट्स आर टू, जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, पहले हम लिखेंगे सीता, अब इसको जोड़िए एंड से, और दूसरा सब्जेक्ट लिखिए विमला, और इन दोनों के लिए वर्ब कौन सी आएगी, आर, तो ये मैंने आर लिख दिया। और क्या है, आर माय फ्रेंड्स, यहां पर पीछे वाला क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, कि जो सीता है और विमला है वो दोनों क्या है, मेरी दोस्त हैं। तो पहला आपको यूज समझ में आया एंड का कैसे करते हैं, जब सब्जेक्ट दो होते हैं। अब दूसरा है हमारा व्हेन द वर्क्स आर टू। अब यहां पर सब्जेक्ट तो एक होगा लेकिन काम अलग अलग करेगा वो। देखिए यहां पर माय ब्रदर वेंट इन, मेरा भाई आया अंदर, माय ब्रदर बॉट टिकट्स, और उसने क्या किया, माय ब्रदर बॉट टिकट्स, उसने टिकट खरीदे। अब देखिए एक ही है हमारा सब्जेक्ट, तो यही सब्जेक्ट है मेन, और यही यहां पर रिपीट हो रहा है। तो जहां पर रिपीट हो रहा है वहां पर हमें एंड का यूज करना है। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, माय ब्रदर, ठीक है, वेंट इन एंड बॉट टिकट्स, ठीक है, बॉट टिकट्स, ये हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हुआ। माय ब्रदर वेंट इन, मेरा भाई आया और उसने क्या किया, टिकट खरीदे, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, बबीता टुक हर बैग, शी वेंट टू स्कूल। अब यहां पर भी क्या हो रहा है हमारा, देखिए कौन सा रिपीट हो रहा है, देखिए यहां बबीता है, बबीता टुक हर बैग, बबीता ने अपना बैग लिया।
शी वेंट टू स्कूल, और वो कहाँ गई, स्कूल गई। तो कौन गई, बबीता ही तो गई। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। भाई यहाँ पर भले उसके लिए प्रोनाउन आ रहा है, लेकिन हम इसकी जगह पर एंड जो हमारा कंजक्शन है उसका यूज कर लेते हैं। और कंजक्शन का काम ही क्या होता है, किसी भी दो सेंटेंस को छोटा करके लिखना। मतलब यहां पर हम चीजों को छोटा करते हैं कंजक्शन के अंदर यूज करके। तो देखिए इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। बबीता टुक हर बैग एंड वेंट टू स्कूल। बबीता ने क्या किया, अपना बैग लिया और कहां गई, स्कूल गई। तो यहां पर हमने सब्जेक्ट को हटा करके, यानी कि जो रिपीट सब्जेक्ट हो रहा था उसको हटा करके एंड का यूज कर लिया। तो इस तरीके से हम एंड का यूज करेंगे, एक तो जब सब्जेक्ट डबल होंगे और एक जब सब जो काम है वो डबल होंगे, तो एंड का यूज इस तरह से करेंगे। एज वेल एज, इसका हिंदी मीनिंग होता है साथ ही साथ। अब यहां पर जब हम इसको दो सेंटेंसेस को जोड़ने में यूज करते हैं, तो इसका यूज हम कहां करते हैं, आगे वाले जो दो सब्जेक्ट होते हैं वहां पर ही बस इनका यूज करते हैं हम जोड़ने के लिए, एज वेल एज का। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। एज वेल एज, साथ ही साथ इसका मीनिंग होगा आई एम एब्सेंट, ज्योति इज एब्सेंट। अब ये दो सेंटेंसेस हैं, अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमें एज वेल एज से जोड़ना है। देखिए कैसे जोड़ेंगे, आई एज वेल एज, ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे ज्योति। ये हो गए हमारे दो सब्जेक्ट, और इसके बीच में एज वेल एज हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि यहां पर आपको एक वर्ब लिखनी है। अब वर्ब कौन सी होगी, तो याद रखिएगा एज वेल एज को जब आप दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो उस टाइम पर आप फर्स्ट सब्जेक्ट की जो वर्ब है वो यहां पर आप लिखेंगे। इस चीज को आप नोट करके लिख लीजिए, याद कर लीजिए। तो यहां पर एम लिखा जाएगा, न कि ज्योति के लिए इज आएगा। यहां पर आई के अकॉर्डिंग एम यहां पर आपको लिखना है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहां पर लिखेंगे हम आई एज वेल एज ज्योति एम एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट। ये हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। मैं साथ ही साथ ज्योति क्या है, एब्सेंट है। अगला सेंटेंस देखिए, राम वॉज प्रेजेंट देयर, दे वर प्रेजेंट देयर। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए राम, फिर एज वेल एज का यूज करना है अपन को, ठीक है, ये एज वेल एज मैंने यूज कर लिया। फिर यहां पर आ गया दे, तो दे लिख दिया। अब यहां पर वर्ब कौन सी आएगी, वर नहीं आएगी, वॉज आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राम एज वेल एज दे वॉज प्रेजेंट देयर, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। ठीक है, राम साथ ही साथ वे क्या थे, वहां पर उपस्थित थे। अब हमारा इसका तीसरा सेंटेंस देखते हैं हम। ही केम टू सी अस, हिज ब्रदर केम टू सी अस। इसको बनाते हैं ही एज वेल एज, वह साथ ही साथ, हिज ब्रदर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, वह साथ ही साथ उसका भाई, केम टू सी अस, क्या है, देखने को आए। वो साथ ही साथ उसका भाई केम टू सी अस, देखने को आए हमें। तो इस तरीके से हमें एज वेल एज और एंड का यूज हमें करना है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इतना ही सीखेंगे। आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें मैं आपको और भी बहुत सारे कंजक्शन करवाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके रखिए ताकि आप आने वाले सभी वीडियो को अच्छे से पढ़ सकें। और यहाँ पर जो कुछ आपको लिखवाया जा रहा है उसको आप नोट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है क्लासमेट नितेश नाम से, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसको भी आप ज्वाइन करके रखिए। इनकी पीडीएफ वहां पर अक्सर आपको मिल जाया करती है। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।
बाय बाय, सी यू सून।